गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह प्रेजेंट में होगा तो उसमें अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है तो उसमें किस प्रकार के बदलाव होते हैं। तो हमारा प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन सा होता है? से, सेज, से टू और सेज टू। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह डायरेक्ट स्पीच में से में है तो इनडायरेक्ट में भी से में रहेगा। डायरेक्ट स्पीच में सेज में है तो इनडायरेक्ट में भी सेज में रहेगा। वही अगर हम बात करें डायरेक्ट स्पीच अगर से टू में रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेज टू में रहता है तो टेल हो जाता है, और वही अगर सेज टू में रहता है तो टेल्स हो जाता है। अब देखिए हम जानेंगे कि अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वह अगर हमारा प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में होता है तो उसमें किस तरह के बदलाव होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ थीफ। राम कहता है, क्या कहता है? कि तुम एक चोर हो। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम बात करें यह डायरेक्ट स्पीच है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाएगा? तो राम का राम रहेगा, सेज का सेज ही रह जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यू जो है वह हमारा सेकेंड पर्सन होता है, और सन रूल से हम लोगों ने क्या समझा कि सेकेंड पर्सन जो है वह हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा यू का यू ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? राम सेज दैट यू आर अ थीफ। ठीक है, पहला चीज़ हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वह हमारा प्रेजेंट टेंस में है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी हमारा प्रेजेंट टेंस में रहता है। तो इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं? अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वह प्रेजेंट टेंस में होगा, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राम सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ थीफ। राम मुझसे कहता है, क्या कहता है? कि तुम एक चोर हो। तो हम जो है राम का राम रखेंगे, सेज टू जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वह जो है हमारा टेल्स में बदलेगा, मी का मी ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। उसके बाद यू क्या है? हमारा सेकेंड पर्सन। तो हमारा सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है मी। तो मी जो है वह हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मी जो है वह आई का ऑब्जेक्टिव केस है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? आई। तो यू के जगह क्या लग जाएगा? आई। फिर उसके बाद यू के साथ आर लगा था तो आई के साथ एम लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? राम टेल्स मी दैट आई एम ए थीफ। यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच जो है उसमें जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वह अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी वर इंडियन। वे लोग कहते हैं, अब क्या कहते हैं? कि हम लोग भारतीय थे। अब यहाँ पे देखिए से जो है वह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट टेंस में है, और वी वर इंडियंस ये क्या है? हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें किस तरह के बदलाव होंगे? तो अब हम चलिए शुरू करते हैं बदलाव। दे का दे रहेगा, से जो है वो इनडायरेक्ट में अगर से है तो डायरेक्ट में भी हमारा से रहेगा, मतलब डायरेक्ट में से है तो इनडायरेक्ट में भी से रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। और वी क्या है हमारा? तो वी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, और हम लोगों ने सन रूल से क्या समझा है कि फर्स्ट पर्सन जो है वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हमारा दे। तो हमारा जो है वी के जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? दे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दे से डैट
दे वर इंडियंस, दे से डैट दे वर इंडियंस। तो यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह प्रेजेंट टेंस में है, और हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच जो है अगर वह पास्ट में हो गया डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में भी वह पास्ट में रहता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दे से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी वर इंडियंस। वे हमसे कहते हैं या वे मुझसे कहते हैं हम लोग भारतीय थे। तो इसे हम जो है वह डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बताएंगे तो हम क्या बोलेंगे, वे लोग कहते हैं कि वे लोग भारतीय थे। अब देखिए, दे से टू मी वी वर इंडियंस, तो दे का दे रहेगा, से टू जो है हमारा टेल में बदल जाएगा, मी का मी ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हमारा कंजंक्शन डैट लग जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं वी क्या है, तो वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो है वह हमारे सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो वी जो है वह दे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दे टेल मी डैट दे वर इंडियंस। आई होप अभी तक आपको सारे का सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अजय सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। अजय मुझसे कहता है तुम एक दिन जरूर सफल बनोगे। अब देखिए, यह हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया, तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, तो अजय का अजय रहे, सेल्स टू जो है वह हमारा टेल्स में बदल जाएगा, उसके बाद मी लगेगा, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, और फिर उसके जगह पे क्या आ जाएगा, डैट आ जाएगा। अब यहाँ देखिए यू क्या है, तो यू जो है वह हमारा सेकेंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का। तो हम लोगों ने क्या जाना सन रूल से कि हमारा जो सेकेंड पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच का वह हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो मी के जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, आई, क्योंकि मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है आई का, जैसा कि आप चार्ट से देख पा रहे होंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अजय सेज टू मी दैट आई विल बी सक्सेसफुल वन डे। यहाँ पे देखिए हमारा क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट में है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में रहता है, तो हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या है, फ्यूचर में है, और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट में है, तो वह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेगा, तो वह हमारा फ्यूचर में ही रह जाएगा। तो इससे क्या हम लोग को समझ में आता है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो अगर कोई चीज़ जो है, अगर कोई स्टेटमेंट जो है रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस में है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में प्रेजेंट टेंस में रहेगा। पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में पास्ट टेंस में रहेगा, और फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट में भी फ्यूचर टेंस में रहेगा। सेम चीज़ हमारा अप्लाई हो जाता है टेंस के कैटेगरी में, जो कि हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा। उसके बाद हम आते हैं हमारा पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में है, तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस में रह जाएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वह अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रह जाएगा। सेम हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में भी हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा। वही तीसरी ओर अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस के बारे में, तो फ्यूचर टेंस में भी सेम चीज़ अप्लाई होगा कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वह अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो इनडायरेक्ट में भी हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में रहेगा। डायरेक्ट में अगर हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इनडायरेक्ट में भी हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा। डायरेक्ट में अगर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट में भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रहेगा। और वही अगर हमारा फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट में भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा। इस बात को हमें याद रखना है कि अगर हम इन जितनी भी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं वह बेसिकली हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के डिपेंड कर रहा है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह प्रेजेंट टेंस में है तो किस तरह के बदलाव होते हैं। प्रेजेंट टेंस में रहा, पास्ट टेंस में रहा और फ्यूचर टेंस में रहा। तो हमारी आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।